हेलो स्टूडेंट्स, डेसिमल फ्रैक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम एक और सवाल लेकर के आए हैं। आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। देखिए, हम बार बार बता रहे हैं कि शांत दशमलव वही होगा जब हम मान लेते हैं कि इसमें इससे भागा देते हैं, तो भागा डेसिमल के बाद चाहे 2 बार 3 बार 4 बार लगते लगते क्या करे कि उसको पूरी तरह से डिफ्यूज़ कर दे। डिफ्यूज़ का मतलब आपका जो शेष बचे वो क्या बचे, 0 बचे। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि संख्या को अगर हम छोटा कर दें तो हमारे लिए वो सबसे बढ़िया बात होगा। हम पहले ऑप्शन को लेकर के चलते हैं। चूँकि हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है तो हम ऑप्शन का ही सहारा लेकर के चलेंगे। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता यहाँ पर नहीं है। इसको अगर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 पंद्रह 45 हो जाएगा। और यह 9 पचे 45 भी काट सकते थे। 1/5 हो गया। ध्यान रखिए, 1/5 का मतलब क्या हो गया, 0.2। 0.2 का मतलब क्या हो गया कि ये एक शांत दशमलव हो गया। क्या हो गया, ये एक शांत दशमलव हो गया। ध्यान रखिए, हमारा आंसर निकल चुका है, यही आपका आंसर है। आप अपने इच्छा अनुसार चाहें तो आगे ट्राई कर लें, वो आगे नहीं कटेगा। क्योंकि इसका आंसर ये मिल चुका है, इसलिए इसका मतलब है कि ये सब का सब क्या है, अशांत दशमलव है। ये सब का सब क्या है, अशांत दशमलव है। चलिए हम आपको आगे के सवाल में लेकर के चलते हैं। देखिए, यहाँ इस सवाल को जरा सा ध्यान से देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव होगी। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव होगी। जब आपको इस तरह का भिन्न दिया हुआ रहे ना, तो आप कोशिश करें कि उसको काट करके पहले छोटा कर लें। उससे क्या होगा, आप चिर परिचित, मतलब बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपके पास कुछ ऐसे वैल्यूज, कुछ ऐसे फ्रैक्शन मिलेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। देखिए, इसको हम काटते हैं तो कितना का बार में कट जाता है, 16 44 से 1/16 बार में कट जाता है। इसको अगर काटते हैं तो 3 चौक 12, 13 14, 3 अठी 24, है ना, 1/48 हो जाता है। इसको काटते हैं तो 12 बराबर है 44 से हो जाता है। और इसको काटते हैं तो 3 चौक 12, 13 14, 3 अठी 24, 3 दूनी 6, है ना, 2 24 हो जाता है। यानी कि ये 1/24 हो जाता है। ध्यान रखिए, 1/16 और 1/24, 24 से 1 लाना संभव नहीं है। डेसिमल के बावजूद भी भागा दे करके आप देखिएगा। हम अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि 1/16 जो है ये क्या करेगा, शांत दशमलव देगा। कैसे, सो देख लीजिए आप। अगर हम 1 में 16 से भागा देते हैं, नहीं भागा लगता है, डेसिमल देते हैं, नहीं भागा लगता है, डेसिमल देते हैं। यहाँ पर हम 0 देते हैं, थोड़ा छोटा हो गया है। चलिए इसको बड़ा करते हैं, है ना। 16 से भागा देते हैं, नहीं भागा लगा, शून्य दिए, नहीं भाग लग रहा है, शून्य दिए। कितना हो गया, 16 छक 96, 10 में 6 4 हो गया। डेसिमल दिया हुआ है, कितना बार लगेगा, 16 दूना 32, 8 40 दिया हुआ है। 16 पचे क्या हो गया आपका, 80 हो गया। देख रहे हैं, ये इतना बार में क्या हो गया, पूरी तरह से कट गया। बोलिएगा कि हम 1 में 16 से भागा क्यों दिए, क्योंकि बार बार जब हम इस चीज़ को समझ रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि इसमें भागा देने से ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह कट जाएगा। तो ये टर्मिनेट हो गया आपका, और टर्मिनेट हो गया। 0 देखिए यहाँ पर बचा है आपका शेष, इसलिए आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा। आप इन सबों में भागा दे करके देखिएगा तो आपको नहीं मिलेगा इस तरह का टर्मिनेशन। इसलिए आप आराम से अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से ढूंढने का प्रयास कीजिए। चलिए हम आपको एक और सवाल की तरफ लेकर के चलते हैं। देखिए, पिछले सवाल की तरह ही आपका ये सवाल है। ध्यान रखिएगा, पिछले सवाल की तरह ये सवाल है, इसलिए उसको आप यहाँ पर आजमाने का प्रयास कीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस तरह से होता है। आइए देखिए, हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 बार में। इसको काटेंगे तो 3 बार में, इसको काटेंगे तो 4 बार में, और इसको काटेंगे तो 6 बार में। ये देखिए 1/4 आया है। मानिए या ना मानिए, आप भी जान रहे होंगे कि 1 में अगर 4 से हम भागा दें तो वो क्या हो जाता है, 4 दूनी 8, 2 10, 4 पचे 20, ये 0.25 होता है। और ये क्या है, शांत दशमलव में प्राप्त होगा। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अगर आप 1/3 में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 तिया 9,
1 शून्य दिए, 3 तिया 9, और ये रुकेगा नहीं आपका, ये आपका रुकेगा नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत दशमलव है, ये नहीं रुकेगा। 1 में अगर आप 12 से भागा देंगे, डेसिमल देकर के शून्य दीजिए, नहीं लग रहा है, शून्य देकर के शून्य दीजिए, 8 बार में आप दीजिएगा, कितना हो जाएगा 96, 4 उतरेगा, फिर 1 शून्य दीजिएगा, फिर कितना कीजिएगा 12 तिया 36 कीजिएगा, फिर 4 होगा, फिर शून्य दीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा 12 तिया 36 कीजिएगा, और ये अब आपका रुकने वाला नहीं है, ये इस तरह से चलता चला जाएगा, इस तरह से चलता चला जाएगा। इसलिए आपने देखा ना कि ये ना ये आपका आंसर है ना ये आपका आंसर है, ये तो आपको बताया जा चुका है कि ये आपका आंसर है। चलिए 1/6 को आप देख लीजिए, डेसिमल दिए हम, 0 दिए, 6 इकाई 6 हो गया, 10 में 6 4 हो गया, शून्य दिए, 6 छक्का 36 हो गया, 4 40 हो गया, 6 छक्का 36 हो गया, और ये प्रक्रिया इस तरह नहीं रुकेगी और इधर ये प्रक्रिया नहीं रुकेगी। ये कभी शून्य देने को तैयार नहीं है, ये कभी शून्य देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में चला जाता है, और हमें क्या चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमें क्या चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस प्रकार हम आसानी से कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, सी है। इसलिए करके हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि आप जब भी कभी कोई बड़ा फ्रैक्शन रहे ना, तो आप उसको छोटा से छोटा में कन्वर्ट कर दीजिएगा ना, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेट हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। और उसके बाद आप अपने सर्टिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आपको आंसर मिले आप उसके साथ चले जाएंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे, आपका समय बच जाएगा। चलिए हम आपको एक और सवाल की तरफ लेकर के चलते हैं। आइए, ये आपका है चौथा सवाल, और हम चलते हैं आपके इस सवाल के सॉल्यूशन के लिए। देखिए यहाँ कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। इसका मतलब है कि बाकी सब का मान आवर्ती दशमलव में आएगा। उसका मतलब हो जाता है कि बाकी सब क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद रिपीट होगा, बार बार संख्या आता रहेगा, लेकिन आपका शेष कभी शून्य नहीं होगा। जबकि अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो आपका कोई ना कोई एक तो ऐसा है जिसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा, यानी कि वो पूरे के पूरे क्या हो जाएगा, वो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर इसको पहले क्या करते हैं, लोएस्ट टर्म में काटने का प्रयास करते हैं। ये हो जाता है 2 दूनी 20, ये हो जाता है 2 28 56, ये 2 25 हो जाता है, और ये 2 14 हो जाता है। ध्यान रख रहे हैं आप, ठीक है ना। इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, ये 56 है, ये 25 है, ये 5 से ही कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा। इसको काटेंगे है ना, तो ये 2 25 10 हो जाएगा, 2 28 56 हो जाएगा। इसको काटते हैं अगर यदि हम, तो 7 21 हो जाता है, 7 8 56 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7 21 7 8 56। ये बहुत बड़ा टर्म है, हम अभी इसको नहीं छूते हैं, ध्यान रहे, हम इसको नहीं छूते हैं। हम पहले 5 में 14 से भागा देते हैं, ध्यान रखिएगा। 5 में क्या करते हैं, 14 से भागा देते हैं, नहीं लग रहा है, डेसिमल दिए, 14 तिया क्या किए 42 किए, 10 में 2 क्या हुआ 8 हुआ, 10 में 2 क्या हुआ 8 हुआ। अब हम क्या करेंगे, शून्य उठाएंगे, 14 चौका 56, 14 पचे 70, 14 छक 84, तो कितना हो गया 14 पचे 70 हो गया। 8 में 7 1 हो गया, शून्य उतरा, नहीं भागा लग रहा है, 14 सती क्या हो गया 98 हो गया। 10 में 8 2 हो गया, नहीं भागा लग रहा है, शून्य दिए, 14 इकाई 14 हो गया, नहीं रुक रहा है, हम यहाँ पर इसको छोड़ेंगे। मतलब हो सकता है कि ये आवर्ती दशमलव में चला जा रहा है, क्योंकि कटने का नाम नहीं ले रहा है। फिर देखिए यहाँ पर 14 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर शून्य देंगे, फिर 14 चौका 56 हो जाएगा, ध्यान है ना, 14 चौका 56 हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। चलिए ये बड़ा है, इसको यहाँ भी छोड़ देते हैं, ये छोटा है, हम इसमें चलते हैं। 3 में 8 से भागा देते हैं, डेसिमल है, 8 तिया कितना हो गया 24 हो गया, 6 30 हो गया, शून्य दिए, 8 सते कितना हो गया 56 हो गया, 4 उतरा, शून्य हो गया, 8 बचे 40। गौर करके देखिए, अगर इस तरह का आप नज़रिया रखेंगे ना, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब है कि इसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ये बड़ा था, हम इसलिए करके छोड़ दिए, इसको हमने ट्राई करके देख लिया, ये आवर्ती दशमलव में जा रहा था,
इसको हम छोड़े इसलिए करके क्योंकि ये 3/8 में हमें 3 में 8 से भागा देना आसान दिख रहा था। तो हम पहले वैसे ऑप्शन को ट्राई करेंगे जिसको कि हम बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सवाल दिया ही जाता है इसी तरह कि आप नज़रिए को थोड़ा-सा बढ़िया रखेंगे तो आप बहुत जल्दी क्या करेंगे, ऑप्शन के बदौलत पहुँच जाएँगे। आपका आंसर डी हो जाता है। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाता है। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भरपूर शेयर कीजिए। आप लगातार हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। हम आपको इसी तरह अत्यधिक सवालों से जोड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।